द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अल कसम ब्रिगेड में इजरायली सैनिकों की ऐसी ही तैसी कर रखी है। जगह जगह पर अल कसम ब्रिगेड जिस तरह से एक्टिव होकर इजरायली सेना और उनके टैंकों को तबाह कर रहा है, उससे आने वाले समय में कभी भी इजरायली सेना उभर नहीं पाएगी। इजरायली सेना भले ही यह दावा करे कि हम इस संकट से निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा संकट खड़ा कर दिया गया है अल कसम ब्रिगेड की तरफ से कि उस संकट से पार पाना मुश्किल है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू और परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमास के ना तो वो जो उनके सुरंग हैं उनके बारे में पता लगा पा रहे हैं कि टनल के कहां कहां से गुजरी है, कहां से ये छिप कर हमला कर रहे हैं। ना ही जमीन पर वो जो रणनीति बना रहे हैं उसके खिलाफ कोई भी रणनीति आईडीएफ के पास है। आईडीएफ के जवानों को जब तक ये पता लगे कि हमास किस तरफ से आक्रमण करने वाला है, तब तक हमास आक्रमण कर देता है और हमास के आक्रमण और अल कसम ब्रिगेड की रणनीति के आगे पूरी तरीके से इजरायली सेना ढेर हो जाती है। यही वजह है कि इजराइल अभी तक जमीनी युद्ध में कहीं भी अपनी जीत का दावा नहीं कर सका है। भले ही वो मीडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश जरूर करता रहा कि हमने गाजा पट्टी पर कब्जा पा लिया है, हम मध्य गाजा तक पहुंच गए हैं, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया है। ये सरासर झूठी अफवाहें हैं, क्योंकि ये बात तो जो युद्ध के जो जानकार हैं, जिनको ये समझ में आता है कि युद्ध किस तरीके से चलता है, कैसे युद्ध कहां तक पहुंचा है, वो भी ये बताने को तैयार हैं कि इजरायली सेना की कहीं भी जमीनी स्तर पर जीत नहीं हो पाई है। 45,000 हमास के लड़ाकों के आगे पूरी इजरायली सेना ढेर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इजरायली सेना ये घुसने की कोशिश करती है। उधर से हमास के लड़ाके नई रणनीति बनाकर इनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखते हैं और मूवमेंट पर ही ये हमला कर देते हैं, यानी आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। जब से युद्ध विराम के बाद दोबारा युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक के जो हालात है वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि 1 इंच भी आगे खिसक नहीं पाई है इजरायली सेना। हाँ, पीछे जरूर खिसकी है। पीछे खिसकने के कई कारण भी हैं और कई ऐसे सबूत भी हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इजरायली सेना पीछे गई है, लेकिन इजरायली सेना आगे बढ़ी है, हमास से टक्कर ले रही है, ऐसा कहीं भी कोई भी सबूत नहीं है। अब अल कसम ब्रिगेड की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, उन बातों पर भी जरा हम ध्यान दे लेते हैं। अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू अबैदाद की तरफ से कहा गया है कि हमने पिछले 4 दिनों में 35 इजरायली सैन्य वाहनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। यानी आप समझिए, 4 दिनों में 35 इजरायली सैन्य वाहन जो है उनको नष्ट किया गया है। अब सैन्य वाहन मतलब समझते हैं सेना के जो वाहन होते हैं, और एक वाहन में कम से कम 30 से 40 जवान तो रहे होंगे। अगर उनके आंकड़ों के अनुसार हम 35 वाहनों को देखें तो कितना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है इजराइल को। यानी इजरायली सेना ढेर हो रही है 4 दिनों में। अगर हम मल्टीप्लाइड बाई करें, 35 मल्टीप्लाइड बाई 40 कर लेते हैं, एक मोटा मोटे आंकड़ा निकलकर सामने आ जाएगा, तो बताता है किस तरीके से इजरायली सैनिक धराशायी हो रहे हैं। और बाद में यह भी बताया है कि हमने इजरायली सेना के 48 सैनिकों को मार डाला और दर्जनों को घायल कर दिया। ये दरअसल 4 दिनों का आंकड़ा तो 35 सैन्य वाहनों का है। एक दिन में 48 सैनिकों को मार डाला है और कई दर्जन घायल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अल कसम ब्रिगेड सिर्फ इतने लोगों को तबाह कर दे रहा है, इतने इजरायली सैनिकों को मार डाल रहा है, तो पूरे जो इनका अल कुद्स ब्रिगेड हो गया, हमास जो अपने अलग तरीके से है, फिलिस्तीनी रेसिडेंट्स जो हमला कर रहे हैं, उन पर वो लोग कैसे इससे जो है मतलब पार पा रहे होंगे, किस तरीके से इजरायली सैनिकों को काल के गाल में भेज रहे होंगे। तो एक एक करके जो है रणनीति के आधार पर काम किया जा रहा है ना, ये मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये कहीं से भी इजरायली सेना को मजबूत नहीं होने दे रहा है। इजरायली सेना वहां पर जरूर अपनी मजबूती दिखा पा रही है जहां से वो अपने जगह पर रहकर हवाई हमले कर रही है। जो गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, वहां जरूर इजराइल की सेना सेफ नजर आ रही है। बाकी जमीनी युद्ध में कहीं भी इजरायली सेना अगर अपने आप को सेफ समझे तो वो इसकी भूल है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हो रहा है वो अटैक साफ साफ दिखाई दे रहा है उसके लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। अब एक तस्वीर देखिए और आई है, मिस्रा अमरेश ने ट्वीट की है 25/12/2013 की, माफ कीजिएगा 2023 तस्वीर है वेस्ट बैंक की, कि जेनिन के बाहरी इलाके में फिलिस्तीनी सेनानियों और आईडीएफ के बीच सशस्त्र झड़पें चल रही हैं। 15 आईडीएफ वाहन बुलडोजरों के साथ शहर में धावा बोल रहे हैं। आईडीएफ शहर के आईबीएन सेना अस्पताल को घेर रखा है।
उधर रेजिडेंस काउंटर अटैक कर रहा है। आप देखिए तस्वीरें भी साझा की गई, ये वीडियोस आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे जो है फिलिस्तीनी जो रेसिडेंट्स हैं काउंटर अटैक कर रहे हैं। 15 IDF वाहन उधर से है, फिलिस्तीन रेसिडेंट्स इधर से अटैक कर रहे हैं। ये वीडियो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से वो मतलब अपना बचाव और अपने हिसाब से युद्ध कर रहे हैं। और हैशटैग भी चल रहा है, हैशटैग हमास, हैशटैग फिलिस्तीनी विल बी फ्री। और वेस्ट बैंक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जो आप देख पा रहे हैं, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लगातार जो है फिलिस्तीन के जो रेसिडेंट्स हैं और अल-कसम ब्रिगेड हैं, अल-कुद्स ब्रिगेड हैं, हमास, ये सब मिलकर जिस तरीके से ज़मीनी अटैक है इजराइल का उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह कि आने वाले समय में जो इजराइल अपने आप को स्टैंड करने की बात करता है वो ये सोचता है कि हम तो अपने हिसाब से युद्ध को चला लेंगे, हम युद्ध नहीं रोकेंगे, हम बिल्कुल अपने हिसाब से चलेंगे, वो जो है मुसीबत खड़ी कर रहा है। अब देखिए एक आर्टिकल आया है कि 6 दिनों में 3 देशों को निपटाने वाला इजराइल हमास के सामने क्यों हो रहा है फेल। ये वाकई में बड़ा सवाल है कि आखिर 6 दिनों में 3 देशों को निपटाने वाला इजराइल हमास सामने क्यों फेल हो रहा है। नेतन्याहू भी रो रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। हमास इजरायली सेना के सामने महज एक छोटा सा हथियार बंद समूह है। इजरायली सेना के पास आधुनिक तकनीक है और बावजूद इसके 6 दिनों में कभी 3 देशों को निपटाने वाला देश मानो आज अपने मंसूबे में पिछड़ गया है, मतलब पूरी तरीके से पीछे हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहना है कि इजराइल को युद्ध में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह बात उन्होंने तब कही जब गाजा में ऑपरेशन ऑल आउट के लिए गए बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। इजरायली पीएम का कहना है कि उनके पास युद्ध को आगे बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो हमास को मिटा देना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से समृद्ध सेना अब तक हमास को मिटा पाने में नाकाम रही है। इजरायली सेना की ताकत हमास के सामने मानो फीकी पड़ गई है। इजराइल कमोबेश 70 दिनों से गाजा में बम बरसा रहा है। इस दरमियान हमास के लड़ाके कम और आम नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं। 20,000 मौतों में ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। अमेरिका इसको लेकर बार बार चेताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मानो नेतन्याहू के कानों तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। लेकिन एक साथ 3 देशों को निपटाने वाले इजराइल का इतना ताकतवर होने के बावजूद गाजा के हथियार बंद संगठन हमास के सामने उसका पसीना छूट रहा है। बात 1967 की है, जब इजराइल ने एक साथ मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ा था। इजराइल ने सबसे पहले मिस्र और सीरिया को निशाना बनाया, जो कहा जाता है कि इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इसकी शुरुआत फिलिस्तीन के गुरिल्ला हमले से हुई। तब ना तो इजराइल के पास इतनी तकनीक थी और ना ही युद्ध में शामिल अन्य पार्टियों के पास। मसलन इजराइल ने युद्ध में महज 6 दिनों में जीत लिया है, साथ ही बड़ी जमीनें भी कब्जा ली हैं। इजरायली सेना ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट, यरूशलेम का पुराना शहर और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, जिसे आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। इजराइल ने अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़े हैं और सभी युद्धों में इजराइल का पलड़ा भी भारी रहा है और हजारों अरबियाओं की जान गई है जिस तरीके से वह हमला हुआ था। हमास के खिलाफ जंग के बीच नेतन्याहू कहते रहते हैं कि हमास का खात्मा चाहते हैं, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि जिस तरीके से हमास की रणनीति है उसके आगे बढ़ पाना, हमास से जीत पाना मुश्किल है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मंचों पर बोलना शुरू कर चुके हैं कि हमास को खत्म करेंगे। लेकिन इजराइल को भी इस बात का अंदाजा है, बेंजामिन नेतन्याहू को भी इस बात का अंदाजा है कि एक छोटे से हमास के सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।